जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से आशा वर्कर्स अपनी मांगों के लिए लगातार लड़ाई कर रही थी। पूरी करो, सर्दी, गर्मी, बरसात, इन तीनों का सामना करते हुए ये अपनी मुहिम पर डटी रही। कोरोना और डेंगू जैसी महामारी के बीच भी ये अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए खुले आसमान के नीचे बिना छत के सड़कों पर सोने के लिए मजबूर थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि कुछ महिलाओं की तबीयत बहुत बुरी तरह से खराब हो गई थी। ये महिलाएं अपने फैसले पर इतनी अडिग थी कि इन्होंने अपने घर में बच्चों को छोड़कर, बाकी सारे काम को छोड़कर रास्ते में आंदोलन शुरू किया था। ये महिलाओं ने इतना ज्यादा संघर्ष किया है कि ना इन्हें पानी समय पर मिल रहा था, ना ही खाना। साथ ही जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं, उसी देश में इन्हें झाड़ जंगलों में जाकर शौचालय करना पड़ रहा था। साथ ही हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये दिखाया भी था कि कैसे इन महिलाओं के मौलिक अधिकारों का शोषण हो रहा है और सरकार ने इन महिलाओं के लिए शौचालय तक में ताला लगा दिया था। इनमें से एक महिला तो ऐसी भी थी जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में अपने भाव व्यक्त किए थे। साथ ही अगर आप इनकी कहानी सुनेंगे तो आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। मेरे सर अभी हस्बैंड 1 महीना हुआ डेट किया हुआ। मैंने जीटीबी में गई, जनरल में 4 दिन उन्होंने रखे। 4 दिन के बाद में कह रहे हैं, पहले बताया नॉर्मल है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसको प्लेटें कम आया है। 4 दिन में उन्होंने आईसीयू में रख के मुझे दे दिए, करें जीटीबी जाओ तुम, उसको ये सब कमी हो गया है बहुत सारा। जीटीबी में गए सर, ऑक्सीजन नहीं मिला। मैं डॉक्टर के पैर पकड़ रही हूँ, सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ऑक्सीजन दीजिए। तो कह रहे मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, आईसीयू नहीं है, तुम जाओ। कागज फाड़ के फेंक दिए सर, हर जगह चेयर लेने के लिए कहते हैं आईडी कुछ रखो। मेरे पास उस टाइम आईडी कुछ नहीं है, हर जगह मैंने फोन रखी, फोन में चिपका। बेहद शर्मनाक बात है कि जो महिलाएं कोरोना काल में देश के लोगों को वैक्सीन पहुंचाने का काम कर रही थी, साथ ही उनकी सेवा में दिन रात लगी हुई थी, उन्हीं महिलाओं के साथ देश में इस तरह का भेदभाव हो रहा है। यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स कोरोना काल में इन आशा वर्कर्स को अपने से आगे करके बाहर लोगों की जांच के लिए भेज रहे थे, उन्होंने ही आशा वर्कर्स को पहचानने से मना कर दिया। साथ ही एक महिला के पति के बीमारी का पर्चा फाड़ के फेंक दिया और कहा कि मैं इन आशा वर्कर्स को नहीं जानता। लेकिन ये भी इन आशा वर्कर्स के हौसलों को तोड़ने के लिए काफी नहीं था। इन सब के बावजूद भी इन्होंने अपना हौसला बनाए रखा, साथ ही अपने बहनों के साथ इस मुहिम में खड़ी रही, क्योंकि वह भी ये जानती थी कि अगर इस वक्त वह टूट गई तो इनकी बहनों का यानी कि आशा वर्कर्स का भी हौसला टूट जाएगा। जब हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को इस बात की खबर लगी तो हमने ये ठान लिया कि हम इनकी मुहिम में इनके साथ जुट जाएंगे, साथ ही इनकी आवाज जनता और सरकार तक पहुंचा के रहेंगे। बस फिर क्या था, इसके बाद हमारी टीम इनकी मुहिम में इनके साथ जुड़ गई। इसके बाद हमारी एक टीम दिन में और एक टीम रात में इनके साथ लगातार खड़ी रही। अपने घर की चिंता नहीं करते भैया, लेकिन हमें बाहर वालों के लिए चिंता होती है। पेशेंट रात को ही फोन करके पूछते हैं। दिल्ली है दिखवा दो कि हम पूरे भारत को दिल्ली में ले आएंगे, सबको फ्री राशन देंगे, फ्री बिजली देंगे। इस मुहिम के दौरान जब हमने एक एक करके इन महिलाओं से बात करनी शुरू की, तब कुछ महिलाओं का दर्द सुनकर हम भी भावुक हो गए। साथ ही कुछ महिलाओं का जज्बा देखकर हमें भी प्रोत्साहन मिला। इसी बीच जब कुछ महिलाएं जीतने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, तभी इस मुहिम का नेतृत्व कर रही महिलाएं इनका हौसला बढ़ाती थी। लेकिन बहुत सी कठिनाइयां देखने के बाद, बहुत से उतार चढ़ाव देखने के बाद वो दिन आ ही गया जिसका इन्हें बेसब्री से इंतजार था।
प्यारी आशा बहनों, आप लोगों के लिए देखो बहुत खुशी की बात है, दीपावली का तोहफा है और ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। अभी फिलहाल जो हुआ है, जो हमारा पैसा है इंसेंटिव और कोर एक्टिविटी, उसकी फाइल लग चुकी है और उसमें बढ़ोतरी हो जाए। बहनों, जितना मैं अपने बहनों के लिए कर सकती थी उतना मैंने किया। अगर बहनों कोई कमी रह गई हो तो मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ, क्योंकि आंखों में आंसू थे और चेहरे पे मुस्कान। ये दृश्य वाकई में इनकी भावनाओं को दर्शा रहा था और ये हमारा सौभाग्य था कि ये सब कुछ हमारे कैमरा पर रिकॉर्ड हो रहा था और इनकी खुशी देखकर हम भी बेहद खुश थे। साथ ही ऐसा लग रहा था मानो हमारी ही जीत हो गई हो। तो आइए आपके साथ साझा करते हैं इनके संघर्ष से लेके इनके जीत तक की कहानी कुछ फोटोज और वीडियोस की जुबानी। केजरीवाल सरकार को हम जिताए थे तो बहुत बड़ा उम्मीद रखे थे कि एक हम आम आदमी हैं और हमारा अगर आम आदमी सरकार बनती है तो हम आशाओं के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। एक लेबर का भी जो मानदेय है वो कम से कम 750 रुपये पर डे उन्होंने तय किया है। तो ये आशा तो 24 घंटे ड्यूटी करती है, तो इनका तो पर डे का अगर आप 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी अगर पर डे का मानोगे तो 33 पैसे के समथिंग इनका पैसा पड़ता है। हमारे एरिया में अभी पेशेंटों का फोन आया, होम डिलीवरी हमारी एरिया में 2 हो गई और एक पेशेंट को जुड़वा बच्चा था। और जो है कोरोना टाइम में इन आशाओं ने इतना काम किया है, इन्होंने इतने लोगों की जान बचाई है। ये लगा लो कि हर जिस टाइम पे डॉक्टर्स, ANMs और बड़े बड़े अधिकारी जो अपने घरों में बंद थे, ये आशाएं एक पन्नी लेके उसमें दवाई डाल के एक थैला लेके और ये पिंक कोट पहन के रोडों पे घूम रही थी। हर सर अभी हस्बैंड 1 महीना हुआ डेट किया हुआ। मैंने GTB में गई, जनरल में 4 दिन उन्होंने रखे। GTB में गए सर, ऑक्सीजन नहीं मिला। मैं डॉक्टर के पैर पकड़ रही हूँ, सर मेरे छोटे छोटे बच्चे, आप ऑक्सीजन दीजिए। तो कह रहे मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, ICU नहीं है, तुम जाओ। कागज फाड़ के फेंक दिए सर। हर जगह चेयर लेने के लिए कहते हैं ID कुछ रखो, मेरे पास उस टाइम ID कुछ नहीं है। हर जगह मैंने फोन रखी, फोन में चिपका देते थे। हर जगह फोन रख रख करके मैं अपने आदमी को ले आती थी सर। ऑक्सीजन में अगर मेरे आदमी वहीं तड़पते हुए मर गए मेरे सामने सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे। आज हम आशा बहने यहाँ आके बैठे हैं और ये प्रतिज्ञा करके बैठे हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। या तो हम यहाँ से अपनी मांगों के लेके हटेंगे वरना हमारी लाश यहाँ से जाएगी, हम आशाएं यहाँ से जीवित नहीं जाए। लेकिन ये केजरीवाल रिस्पेक्ट करवाने के लायक नहीं है। इसने उत्तराखंड में गया, अपनी कैसी तैसी करवाने गया था। जब आशाएं दिल्ली की यहाँ स्ट्राइक पे बैठी हैं, वहाँ की आशाओं को कह रहा हम तुम्हारे लिए करेंगे, यहाँ पे झक मरा रही हम बैठ के। अगर दिल्ली सरकार को पैसे की जरूरत है तो जो ये बसें फ्री कर रखी है इनमें पैसा लेना, शुल्क लेना स्टार्ट करें वो, क्योंकि कोई भी नहीं जाता। जो उन्होंने पानी फ्री कर रखा उसका शुल्क लेना स्टार्ट करें वो। दिन हो, चाहे 1 महीना हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 10 साल हो, इस विधानसभा से आशाएं तब उठेंगी जब उनका अधिकार मिलेगा, जब उनका वेतन बढ़ेगा। अपने घर जाए, अपने बच्चों के साथ त्योहार मनाए और विश्वास के साथ जाए। अब मैं दीपावली के बाद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद एक मीटिंग फिर करूंगी कि हमारी फाइल कहाँ से कहाँ तक। ड्यूटी, अरे ड्यूटी तो कल से ज्वाइन करो। करेंगे त्योहार तो मना ले कम से कम। बहुत
खुशी हो रही है दिवाली गिफ्ट लेके। आप दिवाली अपने घर मनाएंगे, अपने बच्चों में मनाएंगे, केजरीवाल जी अपने घर मनाए और हम अपने घर मनाए। हैप्पी दिवाली सबके लिए। कैसा लगा आपको इनकी संघर्ष से जीत तक का सफर? इनका सफर आसान नहीं था, साथ ही सरकार को झुकाना भी इतना आसान नहीं था, लेकिन इनके दृढ़ निश्चय और हौसलों के सामने आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। हम अपने चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क की ओर से इन बहनों को इनकी जीत की बधाई देते हैं, साथ ही दीपावली की शुभकामनाएं भी देते हैं।